कई विद्यार्थियों ने हमसे ये प्रश्न किया और एक लोग ने किया कि गुस्सा बहुत आता है क्या? जिनको भी गुस्सा आता है हमारी विनती मान लीजिए। गुस्सा आपको किस बात का आता है? कमज़ोर को गुस्सा आता है, बलवान शांत होता है, धैर्यवान होता है, शीलवान होता है। देखो, जो भी अकड़ में रहोगे वो टूट जाता है, जो झुक के रहा वही हनुमान जी महाराज देखिए, कितने बड़े हमारे प्रभु ने हमारे ऊपर कृपा करी, उदाहरण दिया है, हर जगह हमको उदाहरण दिया है। हनुमान जी महाराज हर समय झुकते चले गए, जहाँ-जहाँ जो मारने खाने राक्षसी आई थी वो भी आशीर्वाद दे गई, राम प्रविशि नगर कीजय सब जा खाजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। सुरसा जो मारने आई थी वो आशीर्वाद देगी, क्यों? क्योंकि वो झुक के रहे, झुकना सीखा। झुक के रहोगे, झुक के रहने से मतलब है धैर्यवान रहोगे, शीलवान रहोगे। बलवान हमेशा शीलवान होता है, फलदार वृक्ष हमेशा झुका हुआ होता है। अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। किस बात का अकड़, किस बात का घमंड, किस बात पे क्रोध, किस चीज का क्रोध? हम क्या कर सकते हैं? हमारी क्या सामर्थ्य है? इतने बड़े चराचर में आप देखो, इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारे इतने से तुच्छ शरीर में, इतनी छोटी सी बुद्धि में इतना छोटा सा क्रोध है, उससे पूरे चराचर में कितना फर्क पड़ा। हमारा ही नुकसान हो रहा है। क्रोध करने से क्रोध बोध को समाप्त कर देता है, हमारा स्वयं का नुकसान है। जो भी वेग में यदि आप क्रोध कर रहे हो तो आपसे तरह तरह की जो है पाप बन जाएंगे। किसी के प्रति आप जिसको क्रोध किसी को भी आप कोई कटु वचन बोल सकते हो, किसी के प्रति मन से कर्म से वचन से किसी की हानि हो सकती है, कर सकते हो आप। इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान, आपका पूरे पुण्य क्षीण हो जाएंगे, तुरंत सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। बिल्कुल क्रोध नहीं करना चाहिए। किस बात का क्रोध करें हम? अगर वो कोई हमारे साथ किसी ने प्रतिकूलता हमारे साथ कर दी तो हमें तो और विनती माननी चाहिए कि भगवान कृपा है, भगवान हमें हर रूप में हमें बचाना चाह रहे हैं, हमारे अंदर से अहंकार हमारा गलित करना चाह रहे हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसे प्रतिकूलता हो रही है। उसमें तो खुश होना चाहिए। क्रोध की तो बात ही नहीं कही रही चाहिए। किसके ऊपर क्रोध करें? हर रूप में हमारे भगवान है। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुबान। जो बस हर रूप में भगवान ही है। लीला जैसे आपका कोई प्रेमी जन हो, आपको खूब डांटे मारे तो आपको कोई कोई कष्ट नहीं होगा, कोई क्रोध नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आपका प्रेमी जन है। तो सही ठीक हर रूपों में हमारे भगवान है। तो जो हमारे अंदर है वो आपके अंदर है, जो अंश हमारे अंदर वो आपके अंदर है, जो अंश हमारे अंदर वो हर जीव के अंदर है। तो क्रोध किस पे करें जब हर रूप में वही लीला कर रहा है? वही लीला बिहारी है, हर रूप में वही लीला कर रहा है। हम क्रोध किस पे करें? यदि हम उनके ऊपर क्रोध कर रहे हैं तो फिर हमारे तो बहुत जो है अपराध की बात कर रहा है, फिर तो हमारे सारे पुण्य नष्ट हो रहे हैं। देखो ना, तो क्रोध बोध को समाप्त, सोच नहीं सकते, समझने की शक्ति, विचार एकदम आप विचारहीन हो जाओगे, एकदम आसुरी प्रवृत्ति वाला ये सब चीजें। आचरण आपके गंदे हो जाएंगे, आपकी बुद्धि अशुद्ध हो सकती है, किसी के प्रति निंदा हो सकती है, दोष दर्शन हो सकता है। क्रोध से बिल्कुल बचिए महाराज। कोई कोई हम कह रहा है कि कहाँ सामर्थ्य है हमारी, कितनी सामर्थ्य, क्या कर सकते हैं हम? क्रोध से क्या कर सकते हो? और किस बात पे क्रोध? सत्य क्रोध रहे तो ठीक भी, धर्म सम्मत के लिए कोई क्रोध करे तो ठीक भी है। हम भोगों के लिए, छोटे छोटे भोगों के लिए, छोटी सी चीजों, किसी की निंदा की, कोई हमारे प्रतिकूलता कर दिया उसके लिए क्रोध, क्या हो जाएगा उससे? हमारा नुकसान है। सोच के देखो, बैठो शांत, जब शांत हो तब सोचो। आप बैठ के देखो तो आपको लगे यार नुकसान ही है हमारा, है कुछ नहीं है इसमें। क्रोध करने से हमारी बुद्धि अशुद्ध हो जाएगी, शांत नहीं रहेगा मन, हम भजन नहीं कर पाएंगे, हमारा भजन छूटेगा। भजन छूटेगा तो फिर दुर्गति ही दुर्गति है। फिर ऐसी दुर्गति होती है, फिर हमें फिर रोते हैं बैठ के, अरे हम ऐसा क्यों किया, ऐसा क्रोध में हमने ऐसा कर दिया, नुकसान हो। नुकसान छोड़, फायदा, एक फायदा बता दो क्रोध से हुआ हो तो हम बताएं, हम कहें तो एक फायदा कोई बता दें। सब जानते हैं पर परंतु वही है। तो इसके लिए महाराज भजन करिए। भजन का सहारा जो लेगा भगवान के जो आश्रित हो जाएगा, क्रोध अपने आप गलित हो जाएगा। अभिमान जब गलित होता है तो क्रोध समाप्त हो जाता है। क्रोध नहीं आता उसको जिसके अंदर अभिमान नहीं होता। अभिमान करे, मान अपमान चिंता भय जो किसी सब में एक समान। कोई मतलब कोई निंदा कर रहा हो तो वही, कोई जो है आपकी जो है प्रशंसा कर रहा है तो वही भाव है। तो कोई इसमें कोई हर्षित नहीं होना, कोई शोकित नहीं होना, तो फिर वो क्रोध नहीं। बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। जो क्रोध है, क्रोधी जन है, उनके नुकसान ही नुकसान है जीवन में। देखो सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। आसपास वातावरण कोई इनसे बात नहीं करना चाहेगा, कोई आपके साथ आपकी स्वयं की जिंदगी में कोई चीजें ठीक नहीं चलेंगी। हर समय आप परेशान रहोगे, अंदर से जलाता रहेगा ये मन आपको। यही मन क्रोध दिलाता है, फिर यही मन जलाता है अंदर से। इससे बचिए।